नमस्कार, मैं मुकेश चौहान यूट्यूब चैनल पे आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज का कोटेशन सुनिए जरा। लक्ष्य से ज़्यादा दूर नहीं है, बस रफ्तार थोड़ी तेज करनी है। आज खामोशी से पढ़कर कल सफलता की कहानी लिखनी है। याद रखना, जो चीज़ आपको चैलेंज करती है वही आपको चेंज करती है। हमेशा ध्यान रखना, आज अपन को खामोशी से पढ़ना है। कॉलेज के एग्ज़ाम कैंसिल हुए, गवर्नमेंट के वैकेंसी के एग्ज़ाम कोई कैंसिल नहीं हुए, तो इसलिए अपन को पढ़ना है। डेली पढ़ो, रोज़ पढ़ोगे तो कुछ नया सीखोगे। जो चीज़ चैलेंज करती है वही आपको चेंज करती है। तो अपन रेशो प्रोपोर्शनल पार्ट 4 पढ़ रहे थे, क्योंकि पार्ट 3 मैंने पढ़ा चुका हूँ। तो तीसरा पार्ट था, उसमें कुछ क्वेश्चन रह गए थे, ठीक है। तो वो क्वेश्चन वही वापस रिपीट कर रहा हूँ मैं वो क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जानोगे, ये आपको सीट पूरी है ना, नोट्स जो कि 4-7-8 पेज की नोट्स की सीट है, वो आपको मुकेश चौहान सर्च टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ये पूरी पीडीएफ मिल जाएगी आपको, प्रिंटेड नोट्स है, तो वहाँ पे आप ये पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। वो पीडीएफ वहाँ से आप डाउनलोड कर लो, ठीक है। तो अपने क्वेश्चन, ये 28 नंबर क्वेश्चन है, 27 तक मैंने क्वेश्चन करवा चुका हूँ, ठीक। खूब सारी प्रैक्टिस करवा दी, आपने भी प्रैक्टिस की होगी उसमें से। तो ये टेलीग्राम चैनल से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, ठीक है। मुकेश चौहान सर्च, वहाँ पे सर्च मारोगे तो चैनल आ जाएगा, वहाँ ज्वाइन कर लेंगे तो एक वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी आपको रेशो एंड प्रोपोर्शनल की, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, संख्याओं का योग दे रखा 40, इन संख्याओं का अंतर दे रखा 4। आपसे पूछा इन संख्याओं का अनुपात क्या है। इन संख्याओं का योग 40 दे रखा है, अंतर 4 दे रखा है, आपसे पूछ रहा अनुपात, यही पूछ रहा है। तो ऑप्शन दे रखे आपके सामने। तो इन संख्याओं का योग दे रखा है, तो ये दो संख्या क्या है, अपन मान ले दो संख्या, मान लो ए और बी दो संख्या है। मान लिया ए और बी दो संख्याएं हैं जिनका योग कितना है 40। ये लो, इन दोनों का योग बोल रहा है 40 है, मैंने लिख दिया 40। फिर ये बोल रहा है इनका अंतर कितना है 4। किसका, इन दोनों का। ये लो, इन दोनों का अंतर का मतलब क्या होता है माइनस, इनका मतलब क्या है 4। आपसे पूछ रहा है इन संख्याओं का अनुपात क्या होगा, मतलब ए अनुपात बी क्या होगा, यही आपसे पूछ रहा है। क्या आप इन दोनों इक्वेशन से ए और बी पता चल सकता है क्या? बिल्कुल पता चल सकता है। ये बेसिक मेथड है, लेकिन जानना बहुत जरूरी है। ये आपको बेसिक्स नहीं, कमजोर है आपके बेसिक इसमें से, तो मैंने है ना बेसिक की 7 क्लास करवा रखे। आप मुकेश चौहान यूट्यूब चैनल पर जाओगे ना, तो आप बेसिक मैथ्स की प्लेलिस्ट है, वहाँ पे 7 क्लास डिटेल में समझा रखा है। बेसिक्स मैथ्स किसी को नहीं आती ना, तो वहाँ से आप सीख सकते हो। तो देखो, इसको सॉल्व करने का तरीका, यहाँ पे साइन चेंज करते हैं, लेकिन यहाँ पे साइन चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में, तो इनको जोड़ोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। और ए कितना होगा 2a हो जाएगा, दोनों को जोड़ोगे तो। और इन दोनों को जोड़ोगे 40 और 4 कितना हो जाएगा 44। कोई डाउट? अब देखो ए का मान कैसे निकालोगे, 44/2 मतलब 22 आ जाएगा। ये लो, तो ए का मान क्या आ गया 22। अब बी का निकाल सकते हो, कहीं भी रख दो, चाहे इसमें रखो चाहे इसमें रखो। ये जो इक्वेशन आई ना एक, यहाँ पे 2 आई ना, किसी में रख दो, मैं इसमें रख लाऊँ। देखो a माइनस बी बराबर क्या है 4 है। ए का मान अपन को पता है कितना 22, माइनस बी बराबर 4, माइनस बी बराबर 4 माइनस 22। कैसे, ये प्लस का उधर क्या माइनस का, तो कितना होगा माइनस बी बराबर -18, ठीक है। माइनस बी बराबर -18, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बी बराबर क्या आएगा 18। कोई डाउट? किसी में रख दो, चाहे इसमें रखो चाहे इसमें रखो। तो ए का मान आपके पास आ गया 22 और बी का मान कितना आ गया 18। अब ऑप्शन में है क्या, है तो सही 22, लेकिन 18 नहीं दिख रहा है। इसको काटो, अनुपात है, ये 2 से कटेगा 11/9 आएगा। तो आंसर 11/9 कहाँ है, सी ऑप्शन में। कोई डाउट? आप इसको बाई ऑप्शन से कर सकते थे क्या? हाँ कर सकते हैं, लेकिन टाइम लग सकता है। कई बार ये होता है कि अपन 4 ऑप्शन चेक करने पड़ते हैं, 4 क्वेश्चन वैसे ही हो गए। देखो इसको डायरेक्ट आप ऐसे करोगे तो इनका योग 40 है, तो अनुपात को जोड़ के आप पता नहीं कर सकते हो 40 है। जैसे इसको पता करोगे 40, ये ऑप्शन करोगे गलत हो जाएगा। अब ये देखो 40 तो हो ही नहीं रहा है। हाँ, ऑप्शन से एक और तरीका ऑप्शन से कर सकते हो कि है ना, इनका जो अनुपात होगा
वो 40 होगा और अंतर 4 होगा। ये दोनों बातें सच होनी चाहिए। अब मैं इनको यदि जोड़ूं तो 40 हो रहा है, क्या इनका अंतर 4 आ रहा है? क्या नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन गलत है। इन दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा? 31, ये तो होगा ही नहीं। इन दोनों को जोड़ोगे तो 20 आ रहा है। अब देखो इसमें एक कंडीशन है कि यदि आप ना इनको है ना 22 को डबल करके अनुपात को है ना डबल या तिबल करते हैं ना, तो गुणा या भाग करते कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैंने फर्स्ट क्लास में सिखा रखा आपको। देखो इसको डबल करोगे तो फायदा नहीं, क्योंकि 40 का डबल 80 हो जाएगा। इसको डबल करोगे 31 है, 31 को डबल करोगे 62 हो जाएगा। इसको डबल कर सकते हो क्योंकि 20 का डबल क्या होगा? 40। देखो इसको डबल करता हूँ मैं, 11 का क्या होगा? 22 और 9 का क्या होगा? 18। तो 40 20 का कितना हो गया? 40। ये देखो इन दोनों का योग 40 हो गया और इन दोनों का अंतर क्या आ गया? 4। तो ये ऑप्शन ऐसे याद कर टिक कर सकते हो, लेकिन इसमें टाइम लग सकता है, ठीक है ना, क्योंकि आपको 4 ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। देखो ऐसा कैसा क्वेश्चन नंबर है ना 26 है, आपने किया होगा तो ये मैंने 28 करवा दिया, 26 आप कर लेना, ठीक है। आगे चले क्वेश्चन नंबर 30। देखो 30 की क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 मिटा जाए। देखो आप सीट वहाँ से डाउनलोड कर लो, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। मैं आपके लिए क्वेश्चन छांट के दिए हैं। क्वेश्चन मैंने है ना डिटेल में छांटे हैं, ठीक है ना, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन छांटे मैंने, ठीक है ना। तो क्वेश्चन डिटेल में आप देखो, क्वेश्चन नंबर देखो आप 30 देखो, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 10:7। दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, संख्याओं का अनुपात क्या दे रखा है? 10:7। दो संख्याओं का अनुपात 10:7 दे रखा है। आपसे पूछ रहा है इनका अंतर 105 है, इनका अंतर 105 है। आपसे पूछ रहा है इनका योग क्या होगा, किनका? संख्याओं का। देखो आसान है, देखो दो संख्याओं का अनुपात क्या दे रखा है? 10:7। अंतर कितना दे रखा है? 105। आपसे क्या पूछ रहा है? योग। ध्यान देना, अंतर का मतलब क्या होता है? डिफरेंस या माइनस। अंतर के देखो जगह कुछ भी पूछ सकता है, अधिक। दो संख्या इससे अधिक कितनी है? 105 से अधिक है। ये कम आ जाए, ये हमेशा डिफरेंस की वैल्यू होती है। जैसे में अंतर है, इन दोनों का अंतर, दो संख्या का अनुपात 10:7 है, दो संख्याओं का अंतर 105 है, दो संख्या का योग पूछ रहा है, तो अपने हिसाब से इनका अंतर क्या होगा? 10 में से 7 गए 3। ये 3 किसके बराबर होगा? अपने हिसाब से संख्याओं का अंतर 3 है और इनके हिसाब से कितना है? 105। आपने बचपन में एक नियम पढ़ा होगा ना कि ये इतना है, तो ये 1 की वैल्यू कितनी होगी? 1 की वैल्यू बता सकते हो मुझे? कैसे? 3 की वैल्यू 105 है। ये मैं आपसे पूछूं कि 3 डेयरी मिल्क की वैल्यू 105 है, बड़ी वाली है ना, 3 डेयरी मिल्क की वैल्यू 105 है, तो 1 की वैल्यू मुझे बता दोगे? कैसे? सिंपल, 105 के 3 का भाग दे दोगे, यही करोगे ना। कितना आएगा? 3 तरीका 9 और 3 5 15, 35। तो 1 डेयरी मिल्क की वैल्यू कितनी आ गई? 35। आपसे क्या पूछा? योग। योग का मतलब 10 + 7, 17 का पूछ रहा है। ये लो, ये देखो 17 कितना होगा? तो आपको 35 × 17 करोगे। क्यों? 1 की वैल्यू 35 है, 17 की वैल्यू कितनी होगी? 17 × 35। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा? 17 का टेबल आनी जरूरी है। 17 × 5 = 85, 8 हासिल जाएगा, और 17 × 51, 51 और 8 59, 595 आ जाएगा। कोई डाउट? चले आगे, अगला क्वेश्चन। आप देखो 30 और 31 सेम है और 32 भी ऐसा ही है, तो आप करना, मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ 31 और 32, क्वेश्चन नंबर 31 और 32। वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर देंगे, आप पता चल जाएगा। चले आगे, मिटा दिया जाए। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है ना, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं है। देखो दो संख्याओं का अनुपात दे रखा 3:2:3, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा आपको 2:3, ठीक है।
यदि पहली संख्या में 2 घटाए जाए, यदि पहली संख्या में 2 घटाया जाए, 2 घटाया जाए और दूसरी संख्या में 2 जोड़ा जाए। देखो पहली संख्या में 2 घटाया जाए, दूसरी संख्या में 2 जोड़ा जाए, तो ये अनुपात 1:2 हो जाता है, हो जाता है। तो आपसे पूछ रहा संख्याओं का योग क्या होगा। देखो क्वेश्चन वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, 2 संख्याओं का अनुपात दे रखा 2:3। यदि पहली संख्या में 2 घटाया जाए और दूसरी संख्या में 2 जोड़ा जाए तो अनुपात 1:2 हो जाता है। तो योग बताओ। देखो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, एक बार ट्राई करो आप। देखो क्वेश्चन नंबर 33 है ना। देखो 2 संख्या क्या है, 2:3। देखो मैंने आपको ये बताया है कि है ना अनुपात में ना आप जो चीज़ 2:3 दे रखा है इसको आप 2 संख्या ही मान लो, 2x और 3x। अब 2x पहली संख्या होगी, 3x दूसरी संख्या होगी। अब 2x में क्या, आप पहली संख्या में 2 घटा दो, 2x - 2, 3x + 2 कि दूसरी संख्या में 2 जोड़ दो, तो ये अनुपात कितना हो जाएगा, 1/2। तो इक्वेशन बन जाएगी और x का मान आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में? करके बताएं। देखो करके बता देते हैं। 2 संख्याओं का अनुपात, 2 संख्या मान ली 2x और 3x। ठीक है, जब भी अनुपात है x मान लो, 2x और 3x मान ली। पहली संख्या क्या होगी, 2x, दूसरी संख्या होगी 3x। अब आपसे ये पूछ रहा है पहली संख्या में 2 घटाया जाए, तो पहली संख्या क्या है, 2x, इसमें 2 घटाया जाए, ये लो 2 घटा दिया। दूसरी संख्या में 2 जोड़ा जाए, ये लो दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया। तो ये अनुपात, ये लो, ये अनुपात का मतलब भाग होता है, मैंने बता रखा आपको। तो ये अनुपात 1/2 हो जाता है। तो 1/2 हो जाता है। ये इक्वेशन बन गई। कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। देखो इधर 2 संख्या 2:3 में दे रखी है, 2x और 3x मान ली मैंने। पहली संख्या में 2 घटाया, 2 घटा दिया मैंने। दूसरी संख्या में 2 जोड़ा चाहिए, 2 जोड़ दिया मैंने। तो ये अनुपात 1/2 हो जाता है, 1/2 हो गया। अब आपको योग ज्ञात करना है। योग का मतलब क्या है, 5x, 3x + 5x, ये 5x ज्ञात करना है। इनका योग क्या संख्या हो, 5x। लेकिन सबसे पहले x की वैल्यू पता हो। वो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ से निकलेगी। क्या यार x की वैल्यू बताओ मुझे। देखो ये भी मैंने सॉल्व कैसे करना डिटेल में सिखा रखा है बेसिक मैथ्स में। 7 क्लास बेसिक इसलिए ही ली थी मैंने कि हर चैप्टर में बेसिक काम आएगा। बेसिक बहुत ज़रूरी है आपको जानने के लिए। ठीक है, यदि आप आर्ट्स के या फिर कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आप बेसिक्स बहुत क्लियर होने चाहिए आपको। क्वेश्चन कैसे होता है, इक्वेशन कैसे बनती है, समीकरण बनती कैसे है। बिना एक्स के तो कोई काम होता ही नहीं है, आप भी जानते हो। ठीक है, हालांकि इसका डायरेक्ट मेथड बता दूंगा आपको कैसे होता है, लेकिन एक्स का मेथड जानना बहुत ज़रूरी है। समझे? देखो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, बराबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2x - 2 इससे मल्टीप्लाई होगा और 1 को इससे मल्टीप्लाई कर कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो 3x + 2 कर सकता हूँ डायरेक्ट। कोई डाउट? अब देखो 2 इस दोनों से मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा, 4x - 4 बराबर 3x + 2। अब देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब देखो 4x प्लस का है, इधर आगे क्या होगा, 3x माइनस का हो जाएगा, और ये 2 प्लस का है, इधर 4 माइनस का हो जाएगा, क्या होगा, प्लस का। तो x बराबर कितना आ गया, 6 आ गया ना। 4x + 3 गया, x बचेगा, 2 + 4 6 आएगा। 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। तो आपने 5x ज्ञात करना है। बोला ना संख्याओं का योग, तो 5x, तो 5 × x की वैल्यू कितनी है, 6, तो आ गया 30। कोई डाउट? कॉपी करो।
5x की वैल्यू कितनी आ गई 30। अब इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, कैसे कैसे करते हैं? देखो ऑप्शन क्या दे रखा है आपको, पहला ऑप्शन दे रखा है 30, दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है, दूसरा ऑप्शन 28, तीसरा ऑप्शन 24 और चौथा ऑप्शन 10। अब देखो करने का तरीका, एक बार कॉपी करो आप, है ना। देखो इसको ऑप्शन से कैसे करते हैं, यदि आपको 1 सेकंड में क्वेश्चन करना होगा ना तो ऐसे इसको कितना करने की जरूरत ही नहीं थी, इतना बहुत है। देखो इधर आपके सामने ये 4 ऑप्शन है, तो अपन है ना ये पता है 2x और 3x और 5x, अपन को योग कितना है 5x है। इसका मतलब ये है कि यार 5 का भाग तो जाएगा ही जाएगा इसके अंदर, इसके अंदर दिख रहा है ना आपको, 5 का भाग तो जाएगा जाएगा। देखो 5 का भाग जाएगा, 5 का भाग किस किस में जा रहा है, एक 30 में जा रहा है और एक 10 में जा रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन तो कट गए। अब 2 ऑप्शन बच गए, कौन सा, पहला और चौथा। अभी इसमें ध्यान रखना है, पहला और चौथा बच गया आपके, ठीक है ना, ये 2 ऑप्शन बच गए। लेकिन एक बात और है कि यार 2 संख्या अनुपात 2:3 है, तो जो संख्या है इन दोनों का भाग जरूर जाएगा, क्योंकि इनका ही तो योग है। 2 का भाग अलग जाएगा, 3 का भाग अलग जाएगा। क्या 30 में 2 का भाग जाता है क्या? हाँ जाता है। और 30 में 3 का भाग जाता है क्या? हाँ जाता है। इसका मतलब आंसर यही है। एक 10 में नहीं जाता, देखो 10 में 2 का भाग तो जाता है, 10 में 3 का भाग नहीं जाता है, तो ये आंसर नहीं होगा। तो आंसर कौन सा होगा? पहला 30। इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे। कोई डाउट? चलें आगे। मिटाते जाइए। देखो एक क्वेश्चन और लिखो। क्वेश्चन नंबर 36। देखो 2 अनुपात दे रखे हैं, 11:5। इन दोनों अनुपात में कौन सी संख्या घटाई जाए? कौन सी संख्या घटाई जाए कि अनुपात 2:3 बन जाए? करो। 2 संख्या दे रही 11:15। इसमें से कौन सी संख्या घटाई जाए कि अनुपात 2:3 बन जाए? करो क्वेश्चन एक बार। देखो आपको ये पूछ रहा है ना कौन संख्या घटाई जाए, तो आप मान लो x संख्या घटाई जाए। घटा रहा है इन दोनों में से, ये लो इन दोनों में से घटा रहा है ना, ये तो पूछ रहा है 11:15 में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि अनुपात 2:3 बन जाए। क्या बन रहा है? 2:3। तो x का मान आ जाएगा। बड़ा आसान है। 11:15 में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि अनुपात 2:3 बन जाए। तो 2:3 x संख्या मान ली मैंने घटाई जाए। अब देखो मल्टीप्लाई कर लो, ये तो आप कर ही सकते हो। देखो इधर क्या आएगा, 11 - x × 3 बराबर 15 - x × 2। क्या आएगा? 3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा? 33। 11 × 33 और -3x बराबर 15 × 30 और -2x। ये कैसे मल्टीप्लाई होता है बेसिक में डिटेल में बता रखा है, एक बार जरूर देखना बेसिक्स। देखो ये 33 क्या प्लस का है और 30 क्या है प्लस का है। 30 इधर आ क्या होगा? माइनस का हो जाएगा। 33 - 30 -2x पढ़ा ही था और प्लस का 3x आ जाएगा। देखो इधर ये माइनस का है, हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? 3 और यहाँ पे आएगा x,
क्योंकि 3 में से 2 जाएगा, एक्स ही बचेगा। ठीक है, 1 बचेगा, एक्स बचेगा, बात है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 3 आ गई। कोई डाउट? चल आगे, इसको भी ऑप्शन से कर सकते थे आप। इसको भी ऑप्शन से कर सकते थे। देखो इसको ऑप्शन से कैसे करते हैं आप। देखो ऑप्शन क्या दे रखे हैं आपको। पहला ऑप्शन दे रखा है 2, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 3, और तीसरा ऑप्शन 4, और चौथा ऑप्शन 5। देखो आपसे ये पूछ रहा है कि कौन सी संख्या घटाई जाए कि अनुपात 2 अनुपात। अपन देखो 11 में से 2 घटा के देख लेते हैं, 9 आएगा, और 15 में से 2 घटा के देख लेते हैं, क्या आएगा? 13 आएगा। 9 अनुपात 13 कि 2 अनुपात 3 बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है, तो ये ऑप्शन गलत। कोई डाउट? दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है? 11 में से 3 घटाया जाए और 15 में से 3 घटा दिया। देखो मैंने 3 कहाँ से ले रहा हूँ? ये देखो यहाँ से। तो यहाँ पे 11 में से गया तो 8 बचेगा, और 15 में से 2 गए 12 बचेगा। 12 मतलब इन दोनों काटोगे 4 दूनी 8, 4 3 12, तो 2 अनुपात 3 बच गया, जो कि ये आ गया। तो इसका मतलब बी ऑप्शन। कोई डाउट? चले आगे। देखो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मिटाते जाइए। ये क्वेश्चन बहुत पावरफुल क्वेश्चन है, आने वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो 3 धनात्मक संख्याएं, पहली और दूसरी का अनुपात दे रखा आपको। पहली व दूसरी का अनुपात 8:9 है। ठीक है, पहली और दूसरी का अनुपात 8:9, दूसरी और तीसरी का 4:3 है, और दूसरी और तीसरी का अनुपात 3:4 है। 3:4 है। यदि पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल, पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल 2400 है, तो बताओ 2400 है, तो बताओ उन संख्याओं का योग क्या होगा? योग क्या होगा? कोई डाउट? एक बार वापिस रिपीट कर रहा हूं। पहली और दूसरी संख्याओं का अनुपात 8:9 है, दूसरी और तीसरी संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल 2400 है, तो बताओ संख्याओं का योग क्या होगा? देखो आसान क्वेश्चन है, कोई डरने वाली बात नहीं। मान लो ये 3 संख्या है ABC, मान लिया ये 3 संख्या है ABC। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात कितना? 8:9, ये 8:9 लिख दिया मैंने। फिर दूसरी और तीसरी संख्या 3:9, ये 3:4 लिख दिया, 3:4 है। क्या इसका कंबाइंड रेशो निकाल सकता हूं मैं? क्या इसका मैं कंबाइंड रेशो निकाल सकता हूं? इसको ऐसे ही लिख दो बोलिए आप। ये आप ऐसे लिखने चाहो, A:B ये हो गया, और B:C हो गया, 3:4। अपन को निकालना A:B:C। इनका कंबाइंड रेशो निकालोगे तभी आपको पता चलेगा कि इनका गुणनफल क्या है, ऐसे पता नहीं चलेगा। अब कंबाइंड रेशो निकालने का तरीका मैंने बता रखा है, कैसे निकालते हैं। पार्ट 2 देखना, पार्ट 2 में अच्छा डिटेल में सिखा रखा, वापस सिखा देता हूँ। देखो आपको A का निकालना है ना, A कहाँ पे है? यहाँ पे है, तो सीधा चलना है। तो 8 या 24। अब B कहाँ है? देखो B 9 पे है, सीधा ही चलना है, लेकिन यदि वो B इधर आ रहा है तो इधर जाना पड़ेगा, तो 9 × 27। अब C कहाँ है? यहाँ पे, लेकिन हमेशा ऊपर से ही चलना है। ऊपर से इधर से क्यों नहीं चलोगे? ऊपर से मतलब इसके ऊपर से ही चलना है,
तो 9 चौक 36, तो इनका अनुपात आ गया 24, 27 और 36। अब ये 3 से कट रहा है, 3 आटा 24, 3 नम 27 और 3 एकम 3, 3 दफा, ये आ गया 8, 9 और 12, ये इसका अनुपात आ गया। तीनों संख्याओं का अनुपात क्या आएगा? 8, 9 और 12। आपसे ये पूछ रहा उन संख्याओं का योग ज्ञात करो, यही पूछ रहा आपसे। देखो पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल कितना दे रखा है? 2400। देखो ये वापिस सीखना है ये वाला, देखो ये वापिस सिखा लेता हूँ, प्रॉब्लम आ रही मेरे को लग रहा है। देखो इधर सबसे पहले काम आपको ए निकालना है ना, एबीसी में ए निकालोगे तो एक है कहाँ पे? देखो एक ऊपर है, तो ऊपर से आपको चलना है सीधा 8 या 24। यदि ए इधर आता ना तो मैं इधर चलता, लेकिन ए सीधा ही आ रहा है, अब कहीं आ ही नहीं रहा, सीधा ही चलना है 24। 3 संख्या हो तब भी काम करेगा, 4 संख्या तब भी काम करेगा ये। उसके बाद बी कहाँ है? बी 9 पे है, लेकिन मैं सीधा ही चलता, लेकिन बी इधर आ रहा है, देखो ये बी इस साइड आ रहा है, तो मैं इधर जाऊंगा, तो 9, 30, 27। अब सी के लिए सी तो है तो यहाँ, लेकिन चलना हमेशा ऊपर से आपको, तो 9 चौक 36, 9 चौक 36, तो 36 आ गया। अभी कट गया 3 से 8, 9, 12। कोई डाउट? चला आगे। तो पहली संख्या, ये 3 संख्या क्या है? 8x, 9x और 12x, यही हो गया। आपसे ये पूछ रहा है पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल 2400 है, तो 8x इंटू 12x कितना है? 2400 है। अब देखो इससे x का मान आ जाएगा, देखो कैसे। देखो ये मैं 8 से काट सकता हूं इसको, मल्टीप्लाई में 8 या 24, 300 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? 12 इंटू एक्स का एक्स कितना हो गया? एक्स स्क्वायर बराबर 300, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आएगा? 300 बटा 12, ठीक है। अब 3 से काटो, 3 चौक 12, 3 एकम 3 और 100। अब 4 से कटेगा कितने बार? 25 बार। तो एक्स स्क्वायर बराबर 25 और एक्स बराबर क्या आएगा? 5। कोई डाउट? x बराबर कितना आएगा? 5। x बराबर 5 आ गया, तो आपके तीनों संख्या ही आ गई, 8x, 9x और 12x। तो पहली संख्या 8x, 9x और 12x। अपन क्या ज्ञात करना है? इन संख्याओं का योग। योग कितना है? 9 और 8 17, 17 और 12 29x, यही है ना। और x का मान आपको पता है कितना है? 5। तो 19 इंटू 5 कितना आएगा? 9 5 45, 4 जाएगा हासिल, और 5 दूनी 10 और 4 14, 145 आंसर आएगा इसका। कोई डाउट? चलें आगे। देखो इस क्वेश्चन को बाई ऑप्शन से कर सकते थे और आसान हो जाता है। देखो इधर ये समझ में आ गया, इसको मिटा दो। देखो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है आपको? 145, 185, 295 और 155। ए, बी, सी और डी। आपको कंबाइंड रेशो निकालने में टाइम नहीं लगेगा, 1 मिनट में निकाल लोगे। अपन ये कंबाइंड रेशो निकाला तो इन दोनों का योग कितना है? इन तीनों का योग 29 है, और अपन को ज्ञात करना उन संख्या को योग ज्ञात करना है। योग कितना? 29। अब देख लो 29 में किसका भाग जा रहा है? ये योग ही तो है तीनों संख्याओं का। देखो इसमें जाएगा नहीं, इसमें जाएगा नहीं, इसमें जाएगा नहीं, तो ऑप्शन यही बचा 145। कोई डाउट? तो ये इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक्स यहाँ से एक्स की बात करने की जरूरत ही नहीं है। बिना एक्स के अभी तक क्वेश्चन किए हैं आज के सारे क्वेश्चन, ठीक है। विदाउट एक्स बाई ऑप्शन से कर सकते हो। कोई डाउट? आज के लिए इतना बहुत है। आप क्वेश्चन करोगे, टाइप 6 है, टाइप 6 कंप्लीट करोगे आप। सीट डाउनलोड कर लेना आप टेलीग्राम चैनल से, ठीक है। ओके, बाय बाय।